कक्षा 10 वाले भैया बहनों का जो 2025 में सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो संपन्न हो चुका है और मेरे पास जो पेपर है उसका कोड दिया है 825 CT। आप देख सकते हैं कोड दिया है 825 CT। अनामिका राज नाम की लड़की का ये पेपर है। तो इसमें हम आप लोगों को जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी आप लोगों के मानचित्र वाले प्रश्न आए हैं, सभी प्रश्न अच्छे से हल करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों ने क्वेश्चन कितने सही किए हैं और कितने गलत किए। प्रश्न 1 देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की। ऑप्शन आपके दिए गैरीबाल्डी, बी ऑप्शन में कावूर, सी ऑप्शन में मेजनी मेत्सनी, डी ऑप्शन आपका बिस्मार्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मेजनी मेत्सी, बिल्कुल सही आंसर। और जिन भैया बहनों ने हमारे चैनल से सामाजिक विज्ञान के अनसॉल्व हल किए हैं उनका पेपर मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ 100% बिल्कुल सही हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले से तैयारी करा रखी है। आप लोगों को 24 सेट हल करवा चुके हैं पहले से। ठीक है, पहला। अब फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 2828 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। तो सफल नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन आपके दिए महात्मा गांधी, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, ध्यान से पढ़िए। कह रहा श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। ऑप्शन आपके दिए हैं ए ऑप्शन 1947 और बी ऑप्शन आपका दिया है 1948, बी ऑप्शन आपका 1948 और सी ऑप्शन 1945 और डी ऑप्शन 1946। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1948, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक संगठनात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ए ऑप्शन आपका नारी की शक्तियों का विभाजन, बी ऑप्शन न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सी ऑप्शन शक्तियों का विकेंद्रीकरण और डी ऑप्शन कठोर संविधान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा आपका, शक्तियों का केंद्रीकरण संगठनात्मक शासन प्रणाली नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन आपके दिए 2023, बी ऑप्शन 2024, सी ऑप्शन 2022 और डी ऑप्शन 2021। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2023 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने किया है उनका बिल्कुल सही आंसर। और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, और आप लोग अगर कक्षा 9 में हैं तो कक्षा 10 की गणित की किताब, गणित की जो नई क्लास है वो 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। प्लीज़ आप लोग चैनल, जो आपके दोस्त 10 में आए हैं आप उन्हें शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी चाहें वहाँ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है। ऑप्शन आपका दिया है आम आदमी पार्टी, बी ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी और सी ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डी ऑप्शन आपका कह रहा है बहुजन समाज पार्टी। तो देखिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं 7 नंबर, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है। तो देखिए गरिमा और आज़ादी दोनों के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है। ऑप्शन आपके दिए राजतंत्र, बी ऑप्शन लोकतंत्र, सी ऑप्शन तानाशाही, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा लोकतंत्र, बिल्कुल सबसे सही आंसर है। ठीक है, प्लीज़ फटाफट आप लोग लाइक भी करते रहिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए एक एक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा है, ऑप्शन आपके दिए हैं 1925, बी ऑप्शन 1926, सी ऑप्शन 1930 और डी ऑप्शन आपका दिया है
1928। तो साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में पहुंचा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके दिए हैं 1927, बी ऑप्शन 1928, सी ऑप्शन 1920 और डी ऑप्शन 1921। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1927 बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो ऑप्शन आपके दिए हैं अमेरिकी क्रांति, बी ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति, सी ऑप्शन गौरवमयी क्रांति, डी ऑप्शन रूस की क्रांति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ में स्पष्ट अभिव्यक्ति की शुरुआत हुई थी। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा हमारा? प्रश्न नंबर 11 कह रहा है लैटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन आपके लिए राजस्थान, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन बिहार। तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप लोग प्लीज़ दोस्तों में शेयर इतना करिए, इतना शेयर करिए ताकि ये जो क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल एकदम बहुत से लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, आप लोग इतना ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। आप लोग भी हमारी हेल्प कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा? भारतीय वन्य जीव रक्षक अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए आपका दिया है 1965, बी ऑप्शन दिया है 1972 और सी ऑप्शन दिया 1985 और डी ऑप्शन दिया है 1991। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 13 कह रहा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन दिया आपके ताप्ती नदी, महानदी, नर्मदा, कावेरी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? ऑप्शन ए दिया अभ्रक, बी ऑप्शन तांबा, सी ऑप्शन पोटाश, डी ऑप्शन सल्फर। तांबा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। जिस तत्व में खनिज पाया जाए, ठीक है, उसमें आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन आपके लिए हैं ए प्राकृतिक गैस, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी आणविक ऊर्जा। परंपरागत मतलब पुराने ज़माने से प्रयोग किया जाने वाला। तो पुराने ज़माने से हमारी प्राकृतिक गैस ही हमारा साथ दे रही थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो आप लोग जानने से पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऑप्शन ए कहा शैक्षिक स्तर, बी प्रति व्यक्ति आय, सी स्वास्थ्य स्थिति, डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखिए ऑप्शन ए दिए ईंट बनाना, सूत काटना, मत्स्य, डी ऑप्शन टोकरी बनाना। तो इसका प्राथमिक क्षेत्र जो है वो हमारा मत्स्य, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिकी के किस क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? तो देखिए ऑप्शन आपके दिए तृतीयक, बी ऑप्शन प्राथमिक और सी ऑप्शन सूचना प्रौद्योगिकी, डी ऑप्शन द्वितीयक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी तृतीयक बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19।
विश्व व्यापार संगठन की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 150, 190 और सी ऑप्शन 164, डी ऑप्शन 160। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 164 बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन आपके दिए हैं सहकारी समितियां, बी ऑप्शन आपका दिया व्यावसायिक बैंक, सी साहूकार और डी ऑप्शन ग्रामीण बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, साहूकार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं आप लोगों के, इसके बाद देखते हैं हम मानचित्र वाले प्रश्न। अब मानचित्र वाले प्रश्न हमारे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में चित्र की सहायता से नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, हमारे पास मानचित्र तो है नहीं, प्रत्येक के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है, हमारे पास मानचित्र नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, इनका आंसर हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लाहौर होगा, लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद बिल्कुल सही आंसर। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था? तो नील के खेती वाले जो क्या कह रहा, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो ये किया था चंपारण बिहार। कहाँ किया था? चंपारण बिहार, इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ। तो जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? सभी को पता होगा, अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर था? पंजाब में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसका सही आंसर होगा मद्रास। कहाँ होगा? मद्रास, जो कि पड़ता है चेन्नई में। कहाँ पड़ता है? मद्रास। चेन्नई, मद्रास का पुराना नाम मद्रास है, फिर ये चेन्नई है। ठीक है, और ये राजधानी किसकी है ये भी याद रखना, तमिलनाडु की। किसकी है? तमिलनाडु। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के हम पूरा पेपर हल करवा दिए हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अगर नए बच्चे हैं कक्षा 9 पास होकर 10 में जा रहे हैं तो 15 मार्च से आप लोगों की नई क्लास दो पढ़ाएंगे। बालाजी प्रकाशन 2 बुक और NCERT दोनों पढ़ाएंगे एक साथ में। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।